स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। बता दूं कि रामनगरी की साथ सजावट की तैयारी जो है जारी है, और वो तस्वीरें भी हमने आपको पहुंचाई है। रामलला के श्रृंगार के लिए क्या तैयारी है, राम मंदिर के लिए क्या कुछ तैयारी है, लेकिन इन सभी के बीच एक और चीज़ जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो है भोग। भोग क्या लगता है रामलला को, रामलला को क्या प्रिय है। और इसके साथ ही खासियत इस जगह की ये मैं बता दूं कि 22 जनवरी को जो तमाम मेहमान आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, उन सभी को जो भोग जो है वो दिया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा, वो यहीं पर बनकर तैयार हो रहा है। देवराहा बाबा जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उन्हें कौन नहीं जानता है। उनके सानिध्य में उनके शिष्य जो है वो कार्य करा रहे हैं, उस बारे में भी जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ का नजारा जरा मैं आपको दिखा दूं कि जो 5 लाख लड्डुओं का भोग 22 जनवरी को लगेगा। 5 लाख आंकड़ा बेहद कम नहीं होता है। 5 लाख लड्डुओं का भोग जो है वो फिलहाल यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि देसी घी से लड्डू की तैयारी हो रही है, देसी घी कढ़ाई में पक रहा है, और इसके साथ ही ये बेसन के लड्डू जो है उसकी पूरी तैयारी। और इस काम में देखिए युद्ध स्तर पर लोग जो है वो लगे हुए हैं। राम लला के आगमन को लेकर ये तैयारी जो है काफी दिव्य और भव्य है। वहां पर जहां पर बेसन के लड्डू, देसी घी के लड्डू पक रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लोग लड्डू को बनाने में लगे हुए हैं। और इनके हाथ की स्पीड देखिए, कई दिनों से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार 22 जनवरी के दिन में बेहद ही कम समय बाकी है, महज 10 दिन बाकी है, और इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। 5 लाख लड्डू जो है वो 22 जनवरी को चढ़ाया जाएगा, और इसके साथ ही ये महीनों तक जो है वो लड्डुआं जो वह बनाई जाएंगे। और इसके साथ ही 22 जनवरी के बाद भी मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं को यही लड्डू जो है प्रसाद के तौर पर मिलेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये सभी इसी काम में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इन तमाम लोगों की मेहनत से जो लड्डू बनाई जा रही है, वो लड्डुओं की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर उन्हीं लड्डुओं से किस तरीके से सजाया गया है। ये देखिए धनुष बनाया गया, धनुष बाण श्री राम चंद्र जी के, उसका लड्डुओं के जरिए इसका धनुष का आकार दिया गया है। इसमें जय श्री राम लगाया गया है, पहली थाली में जय और ये श्री और ये राम जो है वो लिखा गया है। फिर आगे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी राम जो है वो लिखा गया है, और आगे इसके साथ ही हिंदी में भी राम लिखा गया है। तो इन लड्डुओं को जो है वो सजाया जा रहा है, लड्डुओं को तैयार भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक और नज़ारा जो है, लड्डू जो बनेंगे वो छोटे छोटे डब्बों में जो है वो लोगों को दिया जाएगा। वीआईपी गेस्ट को जो है वो इन डब्बों में पैक करके दिया जाएगा, और ये वही डब्बे हैं जो यहाँ पर साफ किया जा रहा है, यानी कि शुद्धता और साफ सफाई का भी ख्याल यहाँ पर पूरा रखा जा रहा है। 22 जनवरी का वो दिन है जिसका इंतजार सभी को था, और युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी हम देख रहे हैं। प्रसाद की बात की जाए तो देसी घी के बेसन के लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे। 5 लाख लड्डुओं का भोग जो है वो उस दिन चढ़ेगा, और प्रसाद के रूप में लोगों को जो है वो बांटा जाएगा। ये तैयारी है जहाँ पर देखिए लड्डू जो है वो यहाँ पर भरे जा रहे हैं, वहाँ पर भी लड्डू जो है वो पैक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देवराहा बाबा जी के सानिध्य में ये तमाम काम हो रहे हैं। बाबा जी के बारे में भी जानकारी जो है वो हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल अग्रवाल, चिकन राजस्थान से निवासी हूँ, प्रवासी हूँ, सूरत गुजरात। मैडम आपका नाम? चंद्रकला है। तो आपके सानिध्य में ये पूरा काम हो रहा है, और बेहद ही भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं। 5 लाख लड्डुओं का भोग, 13,50,000 लड्डू का, 13,50,000 लड्डुओं का। तो ये 22 जनवरी को ही लगेगा। 22 जनवरी को 5 चांदी के थाल में भोग लगे गर्भगृह के अंदर। उसके बाद में वीआईपी लोग जितने भी आएंगे, बीबीपीआई लोग, वीआईपी लोग, उनको झोले में प्रसाद देना वहाँ से चालू हो जाएगा अपना, वहाँ से लेकर 28 फरवरी तक अपना प्रसाद बटेगा। तो आम जनता में भी ये लड्डुओं का भोग जाएगा। जो वीआईपी लोगों के रहेगा वो झोला रहेगा अपना एक ये, उसके साथ में ये अपनी चुंडी रहेगी, एक अपनी ये बुक रहेगी, उसके साथ में उसमें दाल मखाने का पैकेट रहेगा, 11 लड्डू का डिब्बे का प्रसाद रहेगा। इसका भेंट के तौर पर तमाम मेहमान दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा सबको, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं है। जितने वीआईपी लोग आएंगे अपने, जो उनके सभी मोदी साहब के पास भी जाएगा, जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके साथ में भी ये जाएगा। विदेशी मेहमानों को भी ये तमाम जो है बांटे जाएंगे। कितना समय लग गया और आगे कितना समय लगेगा ये पूरे लड्डू तैयार होने में? 7 जनवरी चालू हो रखा है प्रोग्राम, ये जहाँ तक लगभग मान दो 15 फरवरी तक काम चलेगा हमारा। तो
तो कितने लोग सर लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं महिलाएं भी है, मैम महिलाएं भी है, कहीं ना कहीं इस चीज से रोजगार जो है बढ़ा होगा, उनको भी महिलाओं को भी जो है काम मिला होगा। ये बिजनेस लोग तो सबको मिला है, जिसे अपने बेसन पिसवाया वहाँ पे चक्की वाले को मिला है, जिसे दाल ली हमने उसको भी रोजगार मिला है, चीनी ली तो चीनी वाले को मिला है, उसके बाद में अपने उसको बुरा बनवाया उसको भी रोजगार मिला है, कि ये गाय को पशु चलाते हैं पशुपालक है उनको भी रोजगार मिला, उनसे घी का टिना लिया गया हजारों की तादाद के अंदर, प्योर देसी गाय का घी लिया हुआ अपना। सर एक आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि देवराहा महाराज जी को हर कोई जानता है, उन्होंने सपना देखा था और वो सपना जो है अब पूरा हुआ है, और उनके सपनों के कमलों पर जो है आप ये तमाम चीजें, आपके मन में उस वक्त क्या आया होगा जो ये 5 लाख लड्डुओं के बारे में आपने सोचा? माफ कीजिएगा, 13,50,000 लड्डुओं का ये जो काम है आपने शुरू किया है। जी मेरे को इतना उल्लास हो रहा है कि बाबा ने मेरे को सेवा प्रदान की है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली बार मिला है मौका, न पहले मिला न आगे मिलने का चांस है, किसी 7 जन्म तक भी आगे मिलने का चांस। इतनी खुशी हो रहा है कि हमारे सतगुरुदेव भगवान परम बेटा श्री देवरा हंस बाबा ने टोटल बर्तन नए मंगाए रामलला के लिए, जबकि बर्तन हमारे आश्रम से 4 गुना बर्तन हमारे आश्रम में है। बर्तन जितने भी बर्तन है सब टोटल नए हैं, जो थाल वगैरह लड्डू गिरा रखे हुए हैं वो टोटल थाल नए आए हुए हैं हमारे टोटल। इसके अंदर 5 चांदी के थाल हमारे आ रहे हैं, उसमें घर घर में भोग लगेगा उसका, उसके बाद में प्रसाद वितरण होना हमारा चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर सभी से कहा है कि मंदिर प्रांगणों में अपने अपने जगहों पर प्रदेशों में जो है साफ सफाई जरूर बरती जाए, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सफाई की और शुद्धता जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बरती जा रही है, और पूरा प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है हमारे पास के अंदर। फट ग्लव्स तो हम चेंज करवाते रहते हैं उनमें, पहला हमारे झोला पूरा भरा हुआ है इसका सबका, टोपी वगैरह का। अपने मोहन भागवत साहब भी अपनी 21 तारीख को आने वाले हैं। परम बेटा श्री देवरा हंस बाबा ट्रस्ट द्वारा टोटल का टोटल पूरा काम किया जा रहा है, इसमें किसी और का किसी का कोई इसमें भाग नहीं है, किसी का इसमें सहयोग नहीं है, बाकी शिष्यों का सहयोग है केवल। मैं भगवान का शिष्य भी हूँ, उनका मैं दास भी हूँ, उनका मैं सेवक भी हूँ। सर लड्डू, ये जो लड्डू बन रहे देसी घी के बन रहे, कहा जा रहा है इन लड्डुओं में पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, एक बूंद भी पानी का उपयोग नहीं है इसके अंदर। ये 6 महीने तक लड्डू खराब होने वाले भी नहीं है। प्रसाद लगने के बाद इसके लिमिट कितना भी बढ़ सकता है उसका मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता आपको। यानी कि दूर दराज से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे ये लड्डू लेकर जाएंगे तो वो अपने घरों तक ये लड्डू पहुँचा सकते, खराब होने की कोई संभावना नहीं? घर में ले जाने के बाद भी अगर 6 महीने घर में रखेंगे ना अपने प्रसाद के रूप के अंदर, एक दाना भी खाना चाहें तो आराम से 6 महीने तक खराब नहीं होगा लड्डू ये प्रसाद। बिल्कुल। 22 जनवरी के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? तो ऐसा महसूस के लिए कोई मेरे पास सब नहीं, इतना उल्लास कर रहा है अपने को, इतनी खुशी महसूस हो रही है मन के अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे अंदर। इतनी खुशी हो रही है, जिंदगी में कभी पहले मौका मिला नहीं, आगे कभी मिलना नहीं है ऐसा मौका। ये रामलला विराजमान मंडप गर्भगृह के अंदर एक बार होने वाले हैं, उसके बाद कभी आशा नहीं कि होंगे दोबारा कभी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नज़ारा जो है वो दोबारा नहीं होगा, और ये देखिए इन्हीं के सानिध्य में ये सारा काम किया जा रहा है। देसी घी के 13,50,000 लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जो 22 जनवरी को VIP गेस्ट के साथ आम श्रद्धालुओं में भी बांटा जाएगा। और कहा जाता है कि इस घी में पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है, और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है कई महीनों तक ये घी जो है उसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा योगदान जो है इनके तरफ से, कहीं ना कहीं राम सेवा अगर हम कहें तो ये कहीं ना कहीं राम सेवा के रूप में एक बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर लड्डू के रूप में, लड्डू का जो भोग चढ़ाया जा रहा है उसके जरिए हम देख सकते हैं। कैमरा पर्सन विनीत शर्मा के साथ श्रावणी पटनायक, न्यूज़ 1 इंडिया।